दिन के बाद 20 मई को 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में प्रचार के मैदान में उतरे हर दल की चुनावी चाल तेज है और कोशिश दावों की गुगली से चुनावी माहौल को बदलने की है। इधर सबकी नजर उन संसदीय क्षेत्रों पर है जहां पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 5वें चरण में यूपी की रायबरेली सीट पर भी वोटिंग होगी। यहां से कांग्रेस के बड़े चेहरे राहुल गांधी मैदान में हैं और उनके सामने परिवार की परंपरागत सीट को बचाने की चुनौती है। राहुल गांधी की जीत के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और वहीं बीजेपी भी मजबूत घेराबंदी करने में जुटी है। सवाल है इस बार रायबरेली की जनता का मूड किस तरफ है। मतदाता का मिजाज समझने के लिए हमारे सहयोगी श्रीनिवास रायबरेली पहुंचे। चुनावी समर में निर्णायक होने वाले मुद्दों पर खुलकर जनता से बात सुनिए। भाजपा के प्रत्याशी को देखिए, ये तो दिन भर सिर्फ जमीनें हड़प रहे हैं लोगों की। प्रधानों को डराने धमकाने का काम, कोटेदारों को धमकी देने का काम, ये क्या काम? अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो, कब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती आपकी नेता रही, आपकी सांसद रही, वो आपके पास आती थी वोट मांगने के लिए तो अपने काम के आधार पर मांगती थी। बहुत धार्मिक थी, वो धर्म का बहुत आदर करती थी, लेकिन धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगती। राहुल गांधी जी ने वायनाड से वोटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं 2 जगह से लड़ूंगा। ये हाइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। मई की तपती गर्मी में जब पारा हर दिन ऊपर की ओर भाग रहा है, सियासत का मीटर दोगुनी स्पीड से दौड़ रहा है। वादों के आसरे दावों की डगर पर सियासत की तेज रफ्तार और नजर दिल्ली की सत्ता पर। सवाल है सियासी मंच से हो रहे दावों और वादों से इतर जनता की नजर कहां है। बनारस में मोदी, रायबरेली में राहुल, इनको हराना ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि गांधी परिवार है, यहाँ गांधी परिवार हमेशा रहा है। तो वो गांधी परिवार नहीं छोड़ेंगे, हम लोग भाजपा परिवार नहीं छोड़ेंगे। ये गांधी परिवार शुरू से यहाँ रहा है, इस वजह से हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको। कांग्रेस थी तो उन्होंने किया भी, तो जो जब तक थी वो की, बाकी अब नहीं है तो नहीं कर पा रही है। देश को बर्बाद के अलावा कुछ नहीं किया है कांग्रेस ने। इस देश की सत्यानाश कर दिया कांग्रेस ने। जो कुछ भी है यहाँ कांग्रेस का दिया हुआ है। रायबरेली की पहचान कांग्रेस है। राम लहर चल रही, पूरा राम राज्य। ये राम राज्य तब चलेगा जब पेट में खाना होगा। जो हमारे यहाँ व्यक्त है वही लोकल है। दिनेश प्रताप सिंह लोकल हैं। इस बार बटन पे भी दिखाई देगी और हमारे राहुल गांधी जी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। यहाँ पे क्या दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने यहाँ पे भूख दिया, भाई दिया, आतंक दिया। जो दिया है वो सोनिया गांधी ने दिया, प्रियंका गांधी ने दिया है। रायबरेली में पंजा ही निकलेगा। चुनावी मौसम की लंबी यात्रा में पश्चिम बंगाल से बिहार और पूर्वांचल से अमेठी के रास्ते श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश ने उस संसदीय क्षेत्र में कदम रखा जो मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। सीट का नाम है रायबरेली। यहाँ गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी मैदान में हैं। मैं तो हर बात पर खैरियत लिखूंगा, तुम फैली हुई स्याही पे गौर करना। जी हाँ, लोकसभा के रण में मतदाता कुछ इसी तरह से सियासतदानों को जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। जी हाँ, वही रायबरेली जिसे कांग्रेस पार्टी की विरासत समझी जाती है और इस बार यहां से खुद राहुल गांधी पूरे देश को न्याय की गारंटी देते हुए मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस की विरासत को संभाल पाएंगे या फिर नतीजे होंगे कुछ और।
रायबरेली को गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कहा जाता है, क्या कहिए 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश का एकमात्र संसदीय क्षेत्र जहां कांग्रेस की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। लेकिन दूसरा तथ्य ये है, बीते 2 चुनाव में रायबरेली संसदीय सीट पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो वहीं बीजेपी के हिस्से आने वाले वोट का आंकड़ा बढ़ा है। 2014 में रायबरेली में सोनिया गांधी को 63.8% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 21.1% वोट मिले। तो वहीं 2019 में सोनिया गांधी को 55.78% वोट मिले, जबकि बीजेपी का आंकड़ा 38.4% तक पहुंच गया। इन आंकड़ों पर गौर करेंगे तो 2014 से 2019 के बीच में बीजेपी को मिले वोट का आंकड़ा करीब 17.3% तक बढ़ गया, जबकि कांग्रेस को करीब 8% का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा, इस बार रायबरेली के चुनावी रण में सोनिया गांधी नहीं है, बल्कि 2019 में अमेठी में हार का स्वाद चख चुके राहुल गांधी। क्या वो यूपी में कांग्रेस का आखिरी किला बचा पाएंगे? राहुल गांधी को लेकर जनता के मन में चल क्या रहा है? रायबरेली रेलवे स्टेशन से लगते इलाके में ये सवाल किया गया तो जवाब क्या मिला, सुनिए। इस वक्त हम रायबरेली स्टेशन के ठीक सामने हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनीराम। मनीराम। क्या हालचाल चल रहा है रायबरेली का? रायबरेली का हालचाल ठीक ही चल रहा है, करीब करीब। एक ही विषय में जानना चाहते हैं ना, समझ ही रहे हैं आप, चुनाव वाले विषय में। चुनाव वाले में तो चुनाव के तो विषय में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक रिजल्ट नहीं आता है। मन मिजाज तो बना होगा ना लोगों का? अरे मन में तो लोग हाथ का पंजा ही बोल रहे हैं करीब करीब। तो यहाँ तो पूरा यूपी से पंजा साफ है। हाँ नहीं, साफ नहीं है यूपी से अब यूपी के बारे में नहीं बता सकते, हम रायबरेली के बारे में बता सकते हैं कि रायबरेली में पंजा ही निकलेगा। और रायबरेली का चुनावी स्वाद कैसा है? चुनावी स्वाद जो बढ़िया है, क्या कहते हैं, राहुल को वोट दिया जाएगा। राहुल को? हाँ, क्योंकि गांधी परिवार है, यहाँ गांधी परिवार हमेशा रहा है। रायबरेली का हाल में भाजपा जी। यहाँ तो कह रहे हैं भैया गांधी परिवार का गढ़ है। जब था तब था, अब नहीं है। जो भी तो सोनिया जी थी। कांग्रेस के समय में हम लोगों को रोजगार मिलता था, और उसके बाद अब तो नरेगा की जो वो है उसमें 400 दिहाड़ी भी मिलेगी। आप हमें कोई ऐसा काम बताइए, खाली राम मंदिर छोड़ के कोई ऐसा काम बताइए जो बीजेपी ने हम लोग युवकों के लिए किया हुआ। रायबरेली की चुनावी सियासत का एक पहलू ये है कि संसदीय क्षेत्र से गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता दशकों पुराना है। आजादी के बाद देश में पहली बार चुनाव हुए तब फिरोज गांधी सांसद चुने गए। बाद में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी तक गांधी नेहरू परिवार के कई सदस्यों ने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। जाहिर है, राजनीति की लंबी यात्रा में गांधी नेहरू परिवार रायबरेली के दिल में खास जगह बनाने में कामयाब रहा है, जो यहाँ की जनता की बातों में भी नजर आता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में रायबरेली संसदीय सीट के तहत आने वाली सभी 5 सीट कांग्रेस हार गई। 4 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया, जबकि 1 सीट बीजेपी को मिली। अब सवाल है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दरकिनार करने वाली रायबरेली में कौन सा फैक्टर काम करेगा? भाई, उनकी मातृभूमि कर्मभूमि है, लोग उनको मान रहे हैं, इसलिए उम्मीदें कम। जगह से तो उखड़ गए, अमेठी में हार गए, वहाँ भी तो वही था। वो सही है, मगर यहाँ तो भाई जोर तो पूरे लगाए हुए हैं। जो कुछ भी है यहाँ कांग्रेस का दिया हुआ है। रायबरेली की पहचान कांग्रेस है। रायबरेली में सोनिया जी ने जो काम किया, एफडीआई हो, निफ्ट हो, वो हो, तो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, आप कह रहे कितना काम कर दिया। तो इनकी सोच है ना। देश को बर्बाद के अलावा कुछ नहीं किया है कांग्रेस ने। इस देश की सत्यानाश कर दिया कांग्रेस ने। कितने बच्चों ने पेपर भरा था, फॉर्म, पेपर लीक हो गया, अब उससे क्या करें? वो तो अपना पैसा लेके बैठे हैं, इलेक्शन में आराम से खर्चा हो रहा है। बाकी हम लोगों को पता है ना सही स्थिति, घर से ना घर के हैं ना घाट के हैं। जनता है, जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का, राय रखने का पूरा हक है। दूसरा, विधानसभा चुनाव का पैरामीटर अलग है, मुद्दे अलग है। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग, फिर गांधी नेहरू परिवार का जुड़ाव भी तो है। एम्स दिया किसने दिया? रेलवे कोच किसने दिया? और ये पीटी गांव है, एनटीपीसी किसने दिया? फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, यही मतलब किसने दिया? उन्हीं की देन है ये। अब यहाँ पे तो भैया काम ही के नाम पे मिलेगा, जो काम करेगा, जो काम करता चला रहा उसी को मिलेगा। कौन करता चला रहा है? अभी तो मोदी जी की सरकार चल रही है दिल्ली में 10 साल। जरूर चल रही है, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर
सोनिया गांधी की वजह से ही यहाँ विकास हुआ, थोड़ा बहुत जो हुआ है। हाईवे कितना बना हुआ, रोडें कितनी बनी हुई है। एक सेकंड भैया, सब आपके, हम मुस्लिम हैं, 3 तलाक का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आपको क्या फायदा हुआ 3 तलाक? फायदा मुस्लिम बहनों को फायदा हुआ है। यूं तो मौसम चुनाव का है, गली नुक्कड़ पर चुनावी होर्डिंग्स होना लाजमी है, लेकिन रायबरेली में लगे इस होर्डिंग पर गौर कीजिए। साफ लिखा हुआ है रायबरेली में राहुल। कांग्रेस की होर्डिंग में ये लाइन यूं ही नहीं है। दरअसल रायबरेली के चुनावी मैदान में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी को बाहरी बता रहे हैं, या कहिए चुनाव को लोकल बनाम बाहरी का रंग दे रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ श्रीनिवास हाथी बाजार के फुटपाथ से सिविल लाइंस की ओर बढ़े तो लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा और ज्यादा गहरा होता दिखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।